हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखते होंगे। जैसे बिहार दरोगा अगर प्री की बात किया जाए, मेंस की बात किया जाए, तो प्री में क्या होता है कि जब भी किसी एग्ज़ाम अगर मान लीजिए बीपीएससी लेता है, सपोज दैट, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। आज का हम लोग का मेन जो टॉपिक है कि प्री का रिजल्ट होने के बाद मैक्सिमम बच्चे जो है मेंस में छट जाते हैं। उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा, या आपकी स्ट्रेटजी सही ढंग से नहीं आती होगी, बुक्स का चयन आप सही ढंग से नहीं कर पाते होंगे, एक अच्छे जो है कंटेंट का जो आपको तलाश जो होना चाहिए वो आप नहीं कर पाते होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो समयाभाव है, या कह सकते हैं कि वहाँ तक आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं करता है। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि बुक्स भी हो गए, टेस्ट भी हो गए। बहुत सारे बच्चे जो है कि मार्केट में जो ऑफलाइन जो टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो लेते हैं, ये सब सारे सेक्शन पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। और वैसे ही लड़कों का जो है कि मेंस का जो है जा कर के रिजल्ट होता है, जिसमें उसके सही इन मान लीजिए कि 7 पॉइंट को 7 पॉइंट में से आपका 4 या 5 पॉइंट आपको स्ट्रांग हो। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा प्री का देखते होंगे, है ना। बिहार एकदम सिंपल भाषा में समझिए, एकदम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपकी मेंस की स्ट्रेटजी बनेगी, किस किस लेवल से आपको पढ़ना होगा, कौन कौन सी बुक्स का आपको चयन करना होगा, ये सब ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बिहार एसआई है। बिहार एसआई में आपका पता है कि आपका 3 स्टेज होता है। एक हफ्ता होता है प्री का और एक होता है आपका मेंस का, होता है ना बाबू। अब देखिए प्री में क्या है कि 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना जो है जाकर के रिजल्ट देता है। इसमें क्या है आपका, इसमें 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना रिजल्ट आपको देता है ना। सपोज दैट, जैसे देखते होंगे प्री में कि 47,900 रिजल्ट दिया था। ओके, इसमें लगभग जो है 13,000 प्लस, यानी मान के चलिए कि इसमें 14,000 के लगभग जो है मेंस में रिजल्ट आए थे। अब देखिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 14,000 इसमें से घटा दीजिए तो 33,900 बच रहा है। 33,900 स्टूडेंट जो है आपको आउट ऑफ जो है मार्केट हो गए। रीजन, आप जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बुक्स का आपका चयन किए हुए हैं, उन सब बातों पर थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी मेरे पास है, बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन भी है। उस क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे कि लेवल देखिए कि क्या क्या हो सकता है। प्री में क्या होते हैं, मान के चलिए कि 4 लाख प्लस लड़के लोग भाग दिए, 4 लाख प्लस गए। इसका कट ऑफ भी आपको पता है 61.5 गया था। इसका भी कट ऑफ आपको पता है 74.7 गया था। हमने क्या बताया था, इसमें 61.3 बताए थे कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसमें भी हमने बताया था 74.5 बताए थे ना बाबू। देखिए कारण क्या है, अनुभव। ये सब अनुभव का कमाल है। क्वेश्चन भी बता देते हैं बच्चों को कौन कौन से किस लेवल से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। अब आपसे देखिए प्री का आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स का आप चयन किए हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा जो है, अब मान लीजिए कि 47,900 में से स्टूडेंट जो है आपको बाहर चले गए 33,900। सोच लीजिए, इस लड़का को बाहर होने का रीजन न कोई बताता है और न स्वयं लड़का उसको ऑब्जर्व करता है कि किस कारण से हम वहाँ तक छट गए। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े जो है नामी गिरामी टीचर हैं, कभी इस पर चर्चा करते हुए देखे क्लास में, फलाने का नहीं हुआ, चिल्लाने, रीजन क्या था, कुछ कोई ना कोई रीजन होगा। हम उसी पर आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए सबसे बड़ा जो है दोस्त, यार, मित्र, और लास्ट में दगा देती है, उसका नाम है लुसेंट। क्या नाम है? लुसेंट, ठीक है। आप उसको पढ़ते हैं, प्री में भी वही पढ़ेंगे बुक्स, मेंस में भी वही पढ़ेंगे बुक्स। क्या फायदा? आप तो फायदा यहां पर आपको दिख रहा है कि आप बाहर हो गए। आप जो नए नए लड़के जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, बुक्स का चयन कीजिए, एक अच्छे जो है ऑनलाइन टेस्ट की तलाश कीजिए, एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, और जब आप कर बैठिएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। हमने क्या किया, हमने देखिए क्या किया, बिहार दरोगा का जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया, हमने क्या किया कि ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन टेस्ट भी,
और इसके जो है कि क्लास भी स्टार्ट कर दिए, क्लास भी मेरा देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद जो है कि इसमें से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को जो है मिलता तो था, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या करते थे वो रॉन्ग कर देते थे, जो बुक्स में आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं। और हमारे क्या थे, आपको अलग से मेरे पास जो है बुक्स है, मेरे खुद का बुक्स लिखा हुआ है जो वेबसाइट पर भी अपलोड है। तो इसमें क्या है कि वैसे ही क्वेश्चन को आपको जा करके दिया हुआ है जो आपको एग्जाम्स में परेशान करता है। मेरा मैं महात्मा गांधी का बायोग्राफी हमने अपलोड किया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से उसमें आया था, शायद आप भूल रहे होंगे कि महात्मा गांधी का जीवनी जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो डीजी तेंदुलकर के द्वारा ये क्वेश्चन आपको आया था। हमने डाला भी था, लिखा भी था, क्योंकि महात्मा गांधी से एक दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आपको आते हैं। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। प्री में आप कोई भी बुक्स, प्री लेवल की आपकी तैयारी है, इतना ग्रुप में आप आ जा रहे हैं, यानी कि 47,900 जो रिजल्ट जो दिया था उस 47,900 में आपका जगह जो है बन जाती है। लेकिन अब है कि 47,900 में इतना में जगह बनाना, और यही नहीं बल्कि इतना में भी आप लोग देखे होंगे कट ऑफ जो आप देखे होंगे सेम था, मेंस में कट ऑफ आपका सेम था। ठीक है, हमने कट ऑफ भी जाकर के आपको जारी किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल लड़कों के लिए थोड़ा सा 3 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए थे, लेकिन बाकी सारे का सारे जो है कि उसमें जाकर के ये हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अपना अनुभव। दूसरी बात क्या है कि इसमें भी अगर मान लीजिएगा आपका फिजिकल मजबूत है, थर्ड स्टेट जो आपको मिलता है वो आपका फिजिकल है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस पास कर गए तो आपका हो ही जाएगा, फिजिकल भी आपको पास करना है, क्वालिफाई करनी है। अब क्या है कि इसमें आपको अच्छे मार्क्स की तलाश होनी चाहिए, जब इससे आप क्रॉस करेंगे तभी जाकर के आपका मेरिट बना था। लेकिन इसमें मैक्सिमम बच्चों का, मेरे खास तौर पर पढ़ाए हुए बता देते हैं, 80% प्लस बच्चे थे, 80% प्लस, लेकिन जिनका मेरिट में अच्छा मार्क्स था वो जाकर फिजिकल नहीं कर पाए। अब आपको क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको देते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल दिया जाता है, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन दिया जाता है, विवादित टाइप का क्वेश्चन, जो आप जो है कि नहीं उसको आप जान सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको जानने के लिए आपको बुक्स की चयन अच्छी करनी होगी, एक अच्छे टीचर की तलाश भी करनी होगी। इस टाइप से जैसे मान लिया जाए सपोज डेट एक क्वेश्चन आपको बोले, जैसे जहान आरा का नाम सुने होंगे। जहान आरा मीन्स मतलब शाहजहां की बेटी थी वो। कौन थी वो? शाहजहां की बेटी थी। अब ये बताइए कि जहान आरा द्वारा जो बुक जो लिखा गया था, मोइनुद्दीन चिश्ती, जहान आरा का नाम सुने हैं ना, बहुत कंट्रोवर्शियल जहान आरा बेगम है। जहान आरा बेगम जो है मुमताज़ की मैंने सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं शाहजहां की खुद की अपनी वो बेटी थी वो। ठीक है, उसने क्या किया था कि एक बुक्स लिखा था, जिसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुनेंगे। ख्वाजा साहब जो है कि आपको आए थे, ठीक है, किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, और भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत किए थे। और उनकी मृत्यु के बाद जो है जाकर के उनका मकबरा जो आप जो देख रहे हैं, टॉम जो देख रहे हैं जाकर के, वो आपको अजमेर में सिचुएटेड है। वही अजमेर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील भी है, पुष्कर मेला भी लगता है, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो है जाकर के वहाँ पर दरगाह भी है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि जहान आरा द्वारा लिखित जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, क्या नाम था? अब जहान आरा बेगम जो है, यही शाहजहां जो अपनी बेटी का निकाह करने नहीं दिया, यानी कि शादी करने नहीं दिया था, और स्वयं जो है उसका जाकर के उपभोग करता था, उसका शोषण करता था। समझ सकते हैं, औरंगजेब की बहन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि शाहजहां का बेटा था कौन? औरंगजेब, दारा शिकोह, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग। मुल्ला शाह की जीवनी यही लिखी थी, मुल्ला शाह की जीवनी लिखी कि रिसालाह ए शाही बियाह, रिसालाह ए शाही बियाह जीवनी। हमने इस तरह के क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल खास करके हम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आपका ये बीपीएसएससी का जो सिलेबस है बड़ा पटांग है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आ रहा है। और हम बार बार यही बोलते हैं कि आप थोड़ा उल्टा चलिए, सीधा तो आप बहुत चले। यही अगर दे दिया जाता ना कि शाहजहां की बड़ी बेटी का क्या नाम था, तो तुरंत आप जो इसका आंसर बना देते। लेकिन कितना कंट्रोवर्शियल है, इतना विवादित है, उस तरह के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी सफलता होगी। खास करके मेंस के लिए प्री का आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है ना। तो ये जो है जाकर के जिसने अपनी हवस के लिए अपनी बेटी का जो है निकाह नहीं किया था, वही जहान आरा बेगम है,
यानी कि शाहजहां ने निकाह नहीं करने दिया था। अब क्या कारण था? अब मुगल वंश में जब शाहजहां का पीरियड जब पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही ध्यान रखना होगा। इस जाकर के मुनिस अल अरबा के नाम से जाकर के उनकी जीवनी लिखी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी क्वेश्चन आपको याद है, दूसरा क्वेश्चन जैसे बिहार विधान परिषद की पहली बैठक क्वेश्चन पूछता है। अब आपको लगता है कि बिहार की अगर बात होगा तो सबसे पहले लोग समझता है 22 मार्च। ठीक है, कोई बात नहीं है, 22 मार्च 1912 ये समझता है। अब यहाँ पर दिमाग में रहता है कि नहीं, लगता है कि जैसे 22 में जा करके बंटवारा जब हुआ तो 22 में जा करके बिहार बना, तो निश्चित तौर पर जो है कि जा करके 12 ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर जो है उसको याद करना होगा, निश्चित तौर पर। जिसमें मात्र जो है कि आपका 20% ऐसे क्वेश्चन है, 20% मेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें 28% जो है कि क्वेश्चन है जो आपको मेरिट से बाहर करता है। और ऐसे ऐसे विवादित क्वेश्चंस को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए, मेहनत करिए, और नहीं तो सीधे राकेश लाल, ठीक है ना, राकेश लाल से आप जुड़िए। आपको जो है किसी भी तरह का जो बिहार दरोगा में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है, हम वादे नहीं करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ हम जरूर देते हैं जो आपको चाहिए। अगर आपको पहली बार अगर वीडियो आप देखते होंगे तो 2-4 वीडियो और भी मेरा देख लीजिएगा, आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको एक नंबर भी लिख देते हैं 75418343 और 03। इस नंबर पर जो है जब भी आप चाहें, आप हम लोग का जो कि मान लीजिए बिहार दरोगा का प्री का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, मेंस के क्लास स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इस पर जो है कि तुरंत जो है कि आप क्लास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो बच्चे हमको जानते हैं। अब हर लोग जानेगा, एक समय आएगा कि हर लोग जानेगा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, मेहनत किया जाता है। अभी बिहार सचिवालय में आपको वीकली आपको 2 टेस्ट दे रहे हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट। क्यों दे रहे हैं? रेगुलर भी हम दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे, लेकिन 2 टेस्ट देने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि उस पर मेहनत किया जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आपको आने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है, कहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, ये जाकर के माइंड फ्लक्चुएट करता है। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा मेरे ही रहता है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, या साइंस हो, बैकग्राउंड, कुछ भी मिसलेनियस हो, सारा का सारा क्वेश्चन हम डालते हैं। एक बात ध्यान रख ले, माइंड में डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के मामले में किसी को नहीं इन्वॉल्व करते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आया था, आएगा, आने की संभावना, वही डालते हैं। और यही रीजन है कि मेरे 90% प्लस क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, यही रीजन है। आप आंखों देखा हाल आप लोग देखे होंगे, बीपीएससी का देखे होंगे, आप सीडीपीओ का देखे होंगे, है ना, AAO का एग्जाम जो होता है ऑडिटर का, बीपीएससी उसका देखो, करेंट तक क्वेश्चन मेरा लड़ता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसे क्वेश्चन और भी देख लेंगे। जैसे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? इसमें ऑप्शन था ना, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया। ये सब क्वेश्चन आपको बड़ा परेशान करेगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको पता ही है कि 28 जुलाई 1914 को जाकर के स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उसका जाके समाप्ति 11 नवंबर 2018 को हुआ था, है कि नहीं। उसमें बहुत सारे, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, इटली का था जो है ना ओरलैंडो था, फ्रांस का क्लेमेंसो था, और लॉर्ड जॉर्ज थे जो ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध के प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटेन के थे। तो निश्चित तौर पर इसको याद करिएगा। आपको समझ, युद्ध में भाग लेने वाली जो केंद्रीय जो शक्तियाँ थी, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बुल्गारिया था, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य जो कि अब तुर्की जाकर वही शामिल थे। और वही जाकर के मित्र देशों की शक्तियों में जाकर के बेल्जियम है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रीस है, इटली है, मोंटेनेग्रो है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, रूस है, सर्बिया है, और इससे शामिल था। तो इसका सही आंसर आपका बुल्गारिया, चूंकि 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने क्या किया था, फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इसका सही आंसर यही था। तो सब प्रथम विश्व युद्ध तुरंत आपको याद हो जाएगा, प्रथम विश्व छोटी जो क्वेश्चन जो निकल कर तुरंत आपको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा आप करिए, अच्छा कुछ सोचिए, और उसी के बाद में जाकर के आपको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है समाप्त भी हो गया था निश्चित तौर पर। ठीक है, हम आपको एक बस, जैसे बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, दैट इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन सेटर के भी माइंड में रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेटर के भी माइंड में रहता है कि ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन जो है कि टफ डाल दिया जाए। 20% क्वेश्चन डाला जाता है, मात्र 20%, जो कि आपको हर एक टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा। जैसे इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री हैं जो राज्य के कभी मुख्यमंत्री ने सीधे जो है जाकर प्रधानमंत्री बने। सही बात है,
चंद्रशेखर, ये जाकर के आपको क्वेश्चन हमने डाला था, एक बौद्धिक पब्लिकेशन का जीएस का बुक था, उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, सेम हम क्वेश्चन उठा कर डाल दिए थे और ये क्वेश्चन आपको आया भी था। न मंत्री न मुख्यमंत्री, सीधा प्रधानमंत्री बनने वाले यही थे। और भारत के सबसे कम समय में प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए, और दूसरा जो प्रधानमंत्री जो बने हैं वो आपको 7 महीना के लिए बने हैं, जो चंद्रशेखर ही हैं, चंद्रशेखर सिंह हैं, जो बलिया से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है। रेल मंडल, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? दैट इज वेरी सिंपल, है ना। तो ये आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको याद होगा। भूमध्य रेखा जिस देश से संपर्क गुजरती है, नहीं गुजरती है मतलब भारत, गुजरती है तो उसे आपको याद ही होगा। और इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा बनाना होगा, ध्यान रखेंगे। और भी क्या है, देखिए कौन सा जनपद जो है एवं 4वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? अब बताइए, महाजनपद, चूंकि आप लोग जानते होंगे कि 16 गो जो महाजनपद था, जिसमें 14 गो जा करके राजतंत्र और 2 गो जिसका नाम है बज्जी और मल जो कि गणतंत्र थे। उसमें जाकर के आपको इसमें जो ऑप्शन जो दिए थे, कोसल, काशी, पंचाल और मगध का उत्कर्ष जो है जाकर के 4वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर था। दूसरी बात है कि आपको ध्यान रखे होंगे, जैसे जहान आरा का जो नाम लिए हैं, द लाइफ ऑफ ए मुगल प्रिंसेस जो है, उसका और भी बहुत अच्छी बुक्स थी जहान आरा बेगम का। तो ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल कुछ क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे। अब देखा सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? दैट इज वेरी सिंपल, सब लोग जानते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ पर दे देगा अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये भी देखिए कंट्रोवर्शियल है, ये भी कंट्रोवर्शियल। सब लोग इसमें, हालांकि आंसर वाजिद अली शाही होगा जो जाकर के 1847 से लेकर 1856 तक था। दूसरा है कि अमजद अली शाह का ये बेटा भी था। ये कंट्रोवर्शियल है, उसके बावजूद उसके आगे भी जाकर के आपको अवध का जो है अंतिम शासक था, जो हाल ही में जाकर के मरा था, ये दावा भी किया था प्रधानमंत्री से, ठीक है। और ये जो है जाकर कलकत्ता में जो बहुत बड़ी शाही जो महल वहाँ पर था वो विराजमान था। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वाजिद अली शाही, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो है। अब हमको अगर बताना होगा, हमको अगर पढ़ाना होगा तो हम आपको डिटेल्स में इसका बताएंगे। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है ना। जैसे टोडरमल का नाम सुने होंगे, राजस्व प्रणाली अकबर के पीरियड में, जिसमें दहसाला का नाम सुने होंगे, करोनी, ये जाकर के दो गो उसका प्रमुख जो है जाकर राजस्व जो वसूलने का जो है कि प्रणाली था। इसमें जो दिया था, पोलज है, बंजर है, पड़ौती है, जरीबा है, तो जरीबा जो है कि अकबर के पीरियड का नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन दिया है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसमें कितने मेंबर? दैट इज वेरी सिंपल, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 ही मेंबर थे, है ना। मेंबर की अगर बात होता है तो 2, एक साइमन कमीशन भी पूछता है। तो साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 को जब इंडिया जब आया था, उसमें 7 सदस्यीय दल था, जिसमें कि आपको एक भी उसमें भारतीय लोग नहीं थे। तो इसलिए जाकर के इस तरह से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? अब बताइए, एंसेंट पीरियड का, एंसेंट से इस बार जो है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन था हस्तिनापुर का उत्खनन। आप लोग बहुत सारे पढ़े होंगे, लुसेंट में बुक में सब दिया हुआ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, रंगपुर है ना, ये सब बहुत कुछ पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन इसमें क्या कर दिया, हस्तिनापुर पूछ दिया। उसका बीबी लाल जा करके खोज किए थे 1950 में, 52 में, है ना। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है, जितना भी अभी बता रहे हैं। दूसरी क्या है कि जैसे देखते होंगे आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था तेनालीराम। क्या नाम था? तेनालीराम, जो भी बहुत अच्छा जो है कि कवियों में से जाना जाता है। दूसरा है कि आंध्र भोज इसको कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। और जाकर के नागरपुर जो उपनगर था, जो विजयनगर के बगल में ही जाकर के एक उपनगर बसाया था, उसका नाम है नागलपुर। क्या नाम है? नागलपुर। लेकिन इसमें क्या है कि अपनी माता के नाम पर, है ना, माता के नाम पर इसमें जोड़ दिया।
लेकिन अभी क्वेश्चन जब आता है कि कृष्णदेवराय द्वारा जो है विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना किया गया, उसका इनमें से क्या नाम था। लेकिन माता के नाम पर यानी कि नागलपुर, ठीक है ना, ये जाकर के सही। और उसी पीरियड में जाकर के दो जो है पुर्तगाली लोग आए थे घूमने के लिए विजयनगर की यात्रा करने के, जिसका नाम था डोमिनो पायस और एडवर्ड बी बारबोसा। ये जाकर के उसी समय जाकर के आपको नागलपुर का जाकर के भ्रमण किया था लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित तौर पर जो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हम जब भी एग्जाम जब होता है आप लोग का, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट में 1000 क्वेश्चन देते हैं, 1000 का कलेक्शन देते हैं, ठीक है। जो आपको पढ़े हैं, जो आपको मटेरियल भी दिए हैं, बुक्स भी मेरा है, सब कुछ करते हुए, लेकिन वहाँ पर क्या है कि हम एक बुक्स आपको लास्ट में जो है 1000 क्वेश्चन देते हैं, ताकि किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। एग्जाम में जाइए, प्रिपेयर होकर के जाइए और निश्चित तौर पर आपको सफलता वहाँ मिलेगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक और है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार यानी कि चाहर तस्लीम, है ना, तो चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया। बात समझ रहे हैं। ये जो है इसका सही आंसर आप लोग को, ये भी क्या है, थोड़ा सा विवादित टाइप का है। अभिवादन करने की एक विद्या है, ये ध्यान रखिएगा। चाहर तस्लीम जो दाहिने हाथ की पीठ पर को जमीन पर रखने की शुरू होती है और इसे धीरे से जाकर के उसके ऊपर उठाते हैं, तब तक किसी व्यक्ति को सीधा खड़ा न हो जाए जब वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के शीर्ष पर रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चाहर तस्लीम। दूसरा है आपका जमीन बोस। जमीन बोस मतलब होता है मैदान को चूमना, है ना, मैदान को चूमना। तो जब भी कंट्रोवर्शियल जब सवाल जब देगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत से ही देता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसी टाइप से मिलेंगे। एक और था क्वेश्चन कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जैसे बहुत सारे लोग उन्हें 1813 मारे थे, 1813 का चार्टर, 1813 के चार्टर में चाय और चीनी के साथ व्यापार ये दोनों जो है जारी था, बाकी सारे व्यापार बंद कर दिए गए थे। लेकिन 1833 का जब अधिनियम जब आया, 1833 का जब चार्टर जब आया, तो उसमें क्या हुआ कि सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो हमने जो है पूरा अधिनियम भी पढ़ाया है, जो पॉलिटी की शुरुआत आपको कहाँ से होती है, किस रूप से होती है, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना कि आप थोड़ा सा चेंजिंग टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अब दिया था कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है ना। ये तो दैट इज वेरी सिंपल। आर्टिकल भी दिए हुए थे। कभी कभी क्या करता है कि मिलाने वाला देता है, सूची 1 सूची 2 जैसे हिस्ट्री वगैरह से। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे, तो ये भी हमने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट पर। स्वेथलिंग कप भी दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमने डाला था। इसमें से मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और मार्केट से अलग हट करके आता है। इसलिए आप लोग को हम दावा करते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लूसेंट मत पढ़े। लूसेंट से दोस्ती करना मतलब आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, और सब लोग आज भी निर्भर रहता है लूसेंट पर। तो लूसेंट से कुछ अलग हट करके पढ़िए, ठीक है। हम आपको बार बार यही सलाह देंगे, आप यूनिक पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। यूनिक पब्लिकेशन की जो मोटी वाली जो बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है। IAS तक जो UPSC का लोग तैयारी करता है उसको लोग फॉलो करता है। तो आपको अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छी से अच्छी उसमें क्वालिटी अगर मान लीजिए आपको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन का लेवल आपको जानना है, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग फॉलो करिए, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन, ये सब है ना। तो मिसलेनियस में आपको बहुत सारे आ जाएंगे, अवार्ड भी आ जाएंगे, खेल भी आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे, प्लेग्राउंड भी आ जाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड भी आ जाएंगे, है ना। भारत में प्रथम भी आ जाएंगे, विश्व में प्रथम भी आ जाएंगे, महिला भी और पुरुष भी। तो इस तरह की क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाइए ना। आने वाला समय में आपकी बुक्स भी बहुत महंगे हो जाएंगे। क्या करेंगे आप अपने स्तर से बुक्स लिखिए, अपने स्तर से रोज जो है 2 पन्ना कम से कम लिखने का अभ्यास कीजिए। एक महीना में मैक्सिमम आपका 31 दिन होता है, 30 दिन होता है। उसमें क्या करें कि 30 दूनी का 60 पेज आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों मेंस की 99% जो है, हमारा शीर्षक यही है कि 99% जो है स्टूडेंट जो है जाकर के यहाँ पर जो है कि मेंस में फिसड्डी हो जाते हैं। कारण इसकी यही है कि वो लोग ऑथेंटिक बुक का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास अगर किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कोई समस्या अगर हो, तो आपको यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। आप इस नंबर पर जो है निश्चित तौर पर जो है आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपका सारा का सारा समाधान हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट
ये 2 सेक्शन आप लोग एकदम निश्चित तौर पर जो है एक अच्छे टीचर, हम ये नहीं बोलते आप हम ही से पढ़िए, एक अच्छे टीचर की तलाश कीजिए और पढ़िए। और हमने जो है प्रूफ कर दिया है कि हम में क्वालिटी क्या है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे वो समझ गए कि मेरी क्वालिटी क्या है। आज हमारे 100% बच्चे जो है उनको कहना नहीं है, वो तुरंत जो है कि आपको जाकर के जैसे बीएससी सीजीएल से जुड़ जाते हैं। प्री में दिए, मेंस में दिए, कट ऑफ भी आप लोग तो पूरे देश के लोग देखा कि रेलवे का आपका मेंस का जो कट ऑफ जो है और प्री का कट ऑफ जो है बिहार दरोगा में जो हमने दिया था वो आपको 100% आपको पता चल ही गया होगा। जो भी आज के डेट में जो बच्चे जो कंपटीटर हैं वो राकेश लाल सब अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं, आपसे वादा करते हैं, आप एक अच्छे जो है कंटेंट बनाइए, एक अच्छे कंटेंट की तलाश में रहिए। क्वेश्चन का लेवल भी आपको हम बताते रहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। वास्तविकता यही है, कंटेंट ही मेरी पहचान है और कंटेंट के बल पर ही आज बच्चे आज हमको जो ऑब्जर्व करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो जो लोग अभी तक से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाँ राकेश लाल जो है कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन का लेवल उनका होता है। तो निश्चित तौर पर आपका एक क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इनकलाब जिंदाबाद।